महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो मित्र शन्वरुणा शन्नो भौतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ताय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामे नामे वरानने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाशवारी परिपूर्णलोचनं मारुतं नमते राक्षसान्तकम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम की हनुमत होए सहाय। राम कथा की रस की तुम भक्ति रास मति धीर गाजी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंजे कपिवीर। आइए हनुमान जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी की जय। पुनः एक बार सभी को स्वागत करती हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तुर चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अमृतमय कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े और भगवान श्री राम जी की वंदना करें। बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल रघुनंदन।
आज हम कितने दिनों बाद ये अवसर मिला है, ये सत्संग की ये सौभाग्य मिला है। चलिए हम सभी सत्संग का जो लाभ है ये उठाए। सत्संग वो होती है जहाँ पर कहते हैं कि सुनने वाले और कहने वाले की जो चेतना है वो एक धारावाहिक हो जाए। ये रामायण जी की कथा है जो दो ऋषियों का मिलन से हुआ है। एक ऋषि भरद्वाज जी मुनि जो प्रयाग में निवास करते हैं और जिनके प्रति राम जी के प्रति बहुत ही प्रेम है और बहुत ही भक्ति है। इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम प्रति रखी अनुरागा। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। तो यहाँ पे भरद्वाज जी मुनि और यज्ञ बालक जी जो बहुत ही ज्ञानी है, विवेकी है, इन दोनों की सत्संग से ये जो रामचरितमानस है यहाँ पे हम कथा को सुनने जा रहे हैं। वैसे तो कथा जो है वो 4 घाट पर होती है। एक 80 घाट जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक कैलाश पर्वत पर जहाँ पे भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, एक नीलगिरी पर्वत पर जहाँ पे काकभसून जी गरुड़ जी से कहते हैं, और यहाँ पे भी एक घाट है जो हम आज कर रहे हैं। तो सत्संग कहते हैं कि जहाँ राम जी और कृष्ण जी की नाम की चर्चा होती है वहाँ पे सत्संग शुरू हो जाती है। सत्संग देव द्वार है और प्रियता भाव उत्पन्न होती है और भगवान हमें मधुर और भगवान हमें प्रिय लगने लग जाती है। वैसे तो हम साल भर इंतज़ार करते हैं भगवान की प्रगति की, जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है और जब रामनवमी आती है। किंतु कहते हैं कि जहाँ पर सत्संग होती है वहाँ पे भगवान सूक्ष्म रूप से प्रगति हो जाता है। भगवत कृपा से भगवान जहाँ भी चाहे जैसे चाहे वहाँ पे प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए हमें साल भर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सत्संग बड़ी दुर्लभ है जो आज हम कर रहे हैं। ये सिर्फ मानव जीव को सुलभ है। ये सौभाग्य मानव जीवन को प्राप्त है। जब भगवान आपको याद करते हैं, कहते हैं कि बहुत पुण्य, जब आपके कोई किसी जन्म का पुण्य जो होता है उसके कारण ये सत्संग होती है। और जब संतों की कृपा होती है और खासकर गुरु जी की कृपा होती है तभी ये अमृत बरसती है। चले हम बड़े भाव से अपने अपने गुरु जी को नमन करें और गुरु वंदना करें। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवान। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद,
ये जो रामायण, ये रामचरितमानस हमारे जो यहाँ पे सामने है, कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा सच किरण समाना संत चकोर करेली जही पाना। ये शशि किरण यानी जो चंद्रमा की रोशनी है उसकी तरह है, जहाँ पे चकोर रूपी संत एक एक स्वाति की बूंद के लिए वे इंतजार करते रहते हैं और वो इस एक बूंद से अपना जो जन्मांतर का जो प्यास है वो बुझा लेते हैं। ये जो पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस हमें भव सागर से पार कराती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये ग्रंथ जो है हमें पुरस्कार में दिया है, जिसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर सूरदास जी से वार्तालाप किया और उसने पूछा कि सूरदास जी बताइए कि जो कविता तुम लिखते हो, जो कविता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, किस की कविता सर्वश्रेष्ठ है। तब सूरदास जी बोले कि कविता तो मेरा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात पर अकबर जी बहुत ही सकपका गए और उसने सोचा कि सूरदास जी जो इतना परम भक्त है, इसका इतना अभिमान। तब सूरदास जी ने पूछा कि क्यों ये कविता आपने कहा कि तुम्हारी श्रेष्ठ है। तब सूरदास जी ने कहा कि कविता तो सिर्फ सूरदास जी ही करता है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो तो महादेव जी के हृदय से
उद्भूत हुआ शब्द मंत्र है। वो एक एक जो शब्द है रामायण में वो मंत्र स्वरूप है। इसीलिए मेरी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पे जो रामायण की रचना है सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने रचा। रची महेश निज मानस राखा, आई समय उसी वासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, आई समय उसी वासन भाषा। तो यहाँ पे ये जो रामायण है ये महादेव जी की अमृत वाणी है। जब शिव जी ने यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कृपा की तो गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदर बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने ये पावन कथा यहाँ पे रचा। ये जो रामचरितमानस है बहुत ही पावन कथा है। चलिए हम भाव से हर समय की तरह बाबा गोस्वामी जी के कुछ अभिमंत्रित चौपाइयों को हम गान करें और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करुण नाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करुण नाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, Amen.
सा संकीर्तन करते हैं। छोटी सी 2 अक्षर का नाम है, किंतु बताया गया है कि ये कोई साधारण नाम नहीं है। अगर ये कोई साधारण नाम नहीं है तो क्या है? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये राम नाम है, ये एक ऐसा महामंत्र बताया गया है जिसे कैलाश में बैठकर, काशी में बैठकर भगवान शिव इसका निरंतर जाप करते रहते हैं। महामंत्रे जोई जपते महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये जो महामंत्र है, ये भगवान शिव जी काशी में बैठकर वहाँ पर निरंतर जाप करते हैं। और अगर शिव जी जाप करते हैं तो ज़रूर ये महामंत्र ही है। यहाँ पे बताया गया है कि राम जी का नाम इतना मधुर है कि उल्टा पुल्टा भी जाप कर लो तो भी वो सिद्ध हो जाती है। उल्टा नाम जपते जगे जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जगे जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो यहाँ पे आपने वाल्मीकि जी के विषय में मुझे लगता है लॉकडाउन से पहले मैंने इन बालकों के गुरुजी के विषय में मैंने बताया था। और यहाँ पे कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान शिव जी ने 100 कोटि श्लोक का रामायण की रचना की। और जब देवता, असुर और मानव ने सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी कुछ प्रसाद ले लें। सुना है कि बहुत ही अद्भुत रचना है और इस रचना से जीवों को मुक्ति मिलती है। बस चले गए कैलाश पर्वत पर और मांगते मांगते, शिव जी तो भोले बाबा है और उसको तो बस सिर्फ देना आता है। शिव जी बांटते बांटते ये असुर, देवता और मानव मांगते मांगते शिव जी के पास सिर्फ एक ही श्लोक बचा। ये एक श्लोक में आप देखेंगे कि कोई भी श्लोक होता है उसमें 32 वर्ड्स यानी अक्षर होते हैं। अब देवताओं महाअभिलाषी, उससे लालची ये दानों और मनुष्य का तो कहना ही क्या। सोचने लगे कि ये जो एक श्लोक है लगता है उसी में मुक्ति मिलती है, चलो हम उसे भी ले लें। गए कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव जी ने क्या किया, 10 अक्षर देवताओं को, 10 अक्षर दानों को और 10 अक्षर मानव को दे दिया। अपने पास सिर्फ 2 अक्षर रख लिया और फिर भी वहाँ पे सोचने लगे ये 2 अक्षर क्या है, शायद इसी में मुक्ति मिलती होगी, उसे भी हमें मिलना चाहिए। मांगते गए किंतु शिव जी ने नहीं दिया। तब देवताओं ने कहा कि अच्छा ठीक है, मत दो, किंतु हमें बता दो कि ये जो 2 अक्षर आपने रखा है वो क्या है। और भगवान शिव जी ने राम कहकर और समाधि में चले गए। ये जो मंत्र है इसे जाप करने से भक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो योगियों को 6 सोपान पार करके जो भक्ति मिलती है, इस कलयुग में इस हरि नाम से हमें भक्ति मिल जाती है। योगियों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा से गुजरना पड़ता है। बहुत ही कठिन है। जैसे कि सतयुग में पूजा से बहुत हाली भक्ति मिल जाती थी, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में तप से, किंतु कलयुग बहुत ही आसान है, सिर्फ हरि भजन और हरि नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिर सुमिर नर पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो राम नाम है उसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। धारण करने से इस लोक और परलोक सुधर जाता है। चलिए हम 2 मिनट
इस रामायण की जो भगवान राम की नाम है उसका 2 मिनट का कीर्तन करते हैं। आज इतने दिन बाद हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ कीर्तन वगैरह करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण यहाँ भी भगवान से कहते हैं कि भगवान सिर्फ हमारा प्रेम चाहता है। प्रेम के पाले पड़ के भगवान ने कई बार अपना जो नियम है उसने बदला है, जैसे माँ सबरी के झूठे बैर खाए। इसीलिए संत कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ के भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम में बदलते देखा। तो यहाँ पे हजारों भक्त जो हजारों साल से और अभी तक और ये शायद ये सृष्टि के अंत तक हम यही गाया जाएगा कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, त्यागे भी दूरे घर खाई, सबसे ऊंची श्री में सगाई, सबसे ऊंची श्री में सगाई।
हम खाली आए हैं ये हमारा भाग्य है, किंतु हम खाली जाए ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम प्रभु से यही विनती करें कि जब भी हम जाए तो आपकी भक्ति लेकर जाए और अपने जो सत्कर्म है वो लेकर जाए। यहाँ पे एक संत ने बहुत ही सुंदर कथा कही, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बता दूं। ये एक सेठ जी था, उसके घर के आगे से एक साधु जा रहा था। सूर्यास्त का समय हो रहा था और साधु की आंखों से कुछ नमी थी, कुछ अच्छी तरह से दिख नहीं पड़ती थी। और उसने सोचा मेरा जो कुटिया है वो आश्रम जो है वो बहुत ही दूर है। और उसने सोचा कि सेठ जी से पूछे कि क्या वो एक दिन वहाँ पे रह सकता है। सेठ जी ने बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने कहा कि बिल्कुल आप यहाँ पे मेरे घर पर रह सकती हो और मुझे भी ये संत की सेवा का अवसर मिलेगा। अच्छे दिल के थे सेठ जी। और उसने अंदर बुलाया। कहते हैं कि जिस द्वार पर कोई संत का आगमन हो जाए वो द्वार स्वर्ग की तरह रहता है। और जिस घर में कभी वेद ध्वनि नहीं होती, कभी रामायण नहीं होती, किसी संत का आगमन नहीं होता, वो शमशान की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेठ जी अब उसकी सेवा करते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और अंदर ले जाते हैं और मन में इतना एक्साइटेड हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये जो अपना काम धाम सब छोड़कर और ये संत की सेवा में जुट जाते हैं। आज के दिवस मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। आरती उतारूं पाए पधारूं, आरती उतारूं पाए पधारूं, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। तो कोई भी संत आता है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या होता है, रात रुके, सुबह जाने की तैयारी की। तब सेठ जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप 2-3 रोज मेरे घर रुक जाइए, मुझे सेवा करने की अवसर प्राप्त होगी। तब साधु ने सोचा कि मुझे कोई काम नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ। दूसरे दिन साधु ने सेठ जी से कहा कि बेटा तुम्हारे पास कितने धन है। तो सेठ जी ने कहा मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपये है। तो साधु ने सोचा कि शायद ये सोच रहा होगा कि मैं मांग लूँगा, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। फिर साधु ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं। तब सेठ जी ने कहा मेरे पास एक बेटा है। और उसके बाद में साधु जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितना है। और सेठ जी ने कहा मेरा उम्र सिर्फ 7 साल की है। तो ये संत है, तो संत तो मार्ग दिखाते हैं। तो उसने कहा बेटा तुम इतने अच्छे दिल की हो, मेरी इतना सेवा की, और तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो, ये गलत बात क्यों कर रहे हो। तब सेठ जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। ये जो 10 लाख रुपये मैंने बताए हैं, वैसे तो मेरे पास बहुत ही यहाँ पे माँ लक्ष्मी की आगमन है, कितने बंगले हैं, सब कुछ है, किंतु ये जो 10,000 रुपये मैंने कहे हैं, यही 10,000 रुपये मैंने दान दिए हैं और यही मेरे साथ जब मैं जाऊँगा लेकर जाऊँगा। और उसके बाद में उसने कहा वैसे तो मेरे पास 4 बेटी हैं, किंतु एक ही बेटा है जो मेरा साथ देता है, मेरा दुख सुख में रहता है। जो 3 और बेटे हैं वे तो ऐसा लगता है कि कोई जन्म के मेरा दुश्मन है जिसे मैं पालन पोषण कर रहा हूँ। और उसके बाद में उसने कहा मेरा उम्र वैसे 67 ईयर्स की थी। और उसने कहा मैंने 7 साल इसलिए कहा क्योंकि 7 साल पहले मुझे मेरा गुरुजी मिला और उसके बाद में मेरा जीवन बदल गया। तो
इसके जो वाक्य से ये जो साधु था इतने प्रसन्न हुए, उसे बहुत ही आशीष दिए। और यही यहाँ पे हमें बताती है कि जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। जब हम गर्भ में रहते हैं, जननी के जठर अग्नि में जब तपते हैं, तो हम भगवान से कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो प्रभु, इस मल और मूत्र के अंदर मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, हमें निकालो निकालो। और जब हम बाहर आएंगे आपकी भजन करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। क्योंकि जब आप अगर देखें तो आप अगर एक मिर्च काटते हैं और वो जो रस है आँख में लग जाती है, तो कितनी बार हमें आँख को ठंडी पानी से धोना पड़ता है। तो जब जननी गर्भ से होती है तो उसे खट्टा मीठा तीखा सब खाने को मन करता है, और जब वो तीखा खा लेती है तो जो हम गरुड़ पुराण में सुनते हैं कि अग्नि के जो नदी होती है उसमें जीव को तपते हैं, तो उस तरह के वो जीव जो बच्चा होता है वो तपता है। इसीलिए तो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जो माँ गर्भवती होती है उन्हें साधारण भोजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में जब बच्चा आता है तो पहले वो रोता है, ये प्रकाश देखकर रोता है। ये जो प्रकाश की आभा है उसे अच्छा लगने लग जाता है, संबंध बनाता है, संसारी कामों में जुट जाता है और कभी कभी भगवान को भूल जाता है। तब यहाँ पे जब मृत्यु होती है तब हम उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहीं शुभ जगह आप जाओ और राम नाम सत्य बोल दो तो कोई बोलेगा ये कैसी अशुभ बात तुमने कर दी। किंतु यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं महादेव ने ये कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, सब हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, तो ये बात तो कभी झूठा रह नहीं सकता है कि ये जो संसार है ये माया की संसार है। हाँ, अपना नित्य कर्म करो, किंतु जैसे आज हम बैठे भगवान को कभी भूले नहीं, भगवान का नाम सुमरन करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। तो यहाँ पे ये जो सत्संग है ये ऐसे भाव रखे जैसे एक मयूर जो वर्षा की जो बूंद है उससे करता है। जब जल से भरा मेघ नवमंडल में आता है तब क्या होता है, हम संसारी लोग हम छतरी निकाल लेते हैं, और मयूर क्या करता है, अपना जो पंख है वो फैला लेता है, और जब फैलाता है पंख तो वो एक एक बूंद का आनंद लेता है कि कहीं एक भी बूंद हम चूक ना जाए। तो इसीलिए जब बरसता है हरि नाम की अमृत तब हम एक बूंद भी उस हरि नाम रूपी से वंचित ना रहे। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमें जब कीर्तन में आए तो सब कुछ भूल जाइए, थोड़ी देर भगवान को हृदय में रखकर और उस बरसात रूपी अमृत का आनंद ले, क्योंकि राम रस बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग्य से ये मिलता है। यहाँ पे रंग तो बरसती है। चलिए हम एक छोटी सी एक और कीर्तन करें। हम कथा में जाएंगे थोड़ी देर में।
हम चलते हैं जहाँ पे रामायण की कथा विराम हुई थी। विराम उस जगह पर हुई थी जहाँ पे अश्वमेध का घोड़ा जो है वो छोड़ा गया था, और ये जो घोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आया, जहाँ पे माता सीता के 2 पुत्र लव और कुश ने उसे बांध कर रखा था, क्योंकि घोड़े पर ये चुनौती लिखी थी कि अगर कोई सोचता है कि अयोध्या का राजा और अयोध्या के जो योद्धा है वे सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो ये घोड़े को पकड़े और युद्ध करे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में शत्रुघ्न जी अपने बड़े योद्धा लेकर आए, आपने सुने थे, और उन्हें परास्त किए ये दोनों बालक। उसके बाद में भरत जी आए और उन्हें भी परास्त किए। उसके बाद में लक्ष्मण जी भी आए और उन्हें भी परास्त किए। अब यहाँ पे भगवान स्वयं आते हैं युद्ध करने के लिए, और चले हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। दोहा से शुरू करें, जो दोहा हमने पिछले बार छोड़े थे। पूछे उपास बुलाए दो, कहे उमाद बिटुना, देश ग्राम निज करू सबे, कर जीते संग्राम सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे राम जी आते हैं और 2 बालकों को सामने देखते हैं, पीतांबर पहने हुए हैं और जटा बांधी हुई हैं। चलिए हम चौपाइयों से देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 बालक ये क्या करते हैं। कहे हुआ सृजनी कहे हु कहानी, रामा पूछे नाम दाऊका रानी, रामा समर बात बहु अति कठराई, रामा रामा छाड़ी सोच अबे करहु लड़ाई, रामा वंश नाम
भगवान राम आते हैं और दोनों बालकों से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कि पूछे पास बुलाए दो कहे मात पितु नाम। यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे जो परिचय है वो क्या है। तो बालक कहते हैं कि हमारा परिचय से क्या लेना देना, तुम युद्ध करने आए हो और यहाँ पे युद्ध करो। तो उसके बाद में भगवान राम कहते हैं अभी तक जितना योद्धा आए किसी ने बालकों से उनका परिचय नहीं पूछा। और तब भगवान राम कहते हैं कि तुम देवता हो, तुम दानव हो, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण पुत्र हो तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, तो ये अधर्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद में बच्चे कहते हैं माता पुनि जनक की जाता वाल्मीकि मुनि पाले होता था। कहते हैं कि जनक जी की जो पुत्री है वो हमारी माता है और उसे हम वन देवी से पुकारते हैं। वाल्मीकि जी हमारे आचार्य हैं और पालक हैं। पिता वंश नहीं जाने हो आजू, और आज तक हमने पिता का नाम का ज्ञात नहीं है। जननी से जब हम पूछते हैं तो वो क्या करती है, रुदन करने लग जाती है। और हमारे जो आचार्य है उसने कहा है कि समय आने पर बताएंगे, इंतज़ार करना। अब इस बार यहाँ पे भगवान जान गए कि उनके पुत्र है तो कैसे युद्ध करते। तब उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे और योद्धा है, जाकर उनसे युद्ध करो। जामवंत विभीषण अंगद हनुमान जी को बुलाया और उनसे युद्ध करने लगे। जब वीर विभीषण टकराए तब यहाँ पे दोनों मुस्काए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब विभीषण आए तो बच्चे उन्हें ललकारने लगे। उन्होंने कहा लंकापति बनने की खातिर भैया को तुम मरवाए, लंकापति बनने की खातिर भैया को तुम मरवाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने अपने भाई को मरवा कैसे भाई हो, तुमने अपने भैया को मरवा डाला। अपनी जो माता समान जो अपने भाभी थी उसके साथ में तुमने विवाह कर लिया। कितनी बार तुमने माता माता कहा होगा। और फिर ललकारते हैं तुम जैसे भाई मिले लंका फिर क्यों न चले, तुम जैसे भाई मिले लंका फिर क्यों न चले। तो यहाँ पे उनको ललकारते हैं कि तुम इतने अधर्मी हो और यहाँ पे लाज होत नहीं गाल बजावा। यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें गाल बजाते हुए लाज नहीं आती। और क्या हुआ, उनके बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पे गदा उठाकर विभीषण ने मारा और बच्चे उनको खंडन कर दिए। उसके बाद में गिरते गिरते विभीषण ने त्रिशूल मारा और त्रिशूल एक रोशनी से जाकर उनके हृदय में समा गई। और उसके बाद में यहाँ पे सुग्रीव आए और सुग्रीव के साथ में युद्ध हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, योजन 7 गयो कपिनायक, जब उन्होंने बाण छोड़ा तो 7 योजन जाकर गिरे। उसके बाद में हनुमान जी आए और हनुमान जी जिसके पास अथाह सागर की तरह ज्ञान है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक के उजागर, जो सदा कृपा करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिस समय कहते हैं हनुमान जी की जितनी भी आप गणना करो इस रामचरितमानस में उतने ही कम होती है। कहते हैं कि जिस समय श्री राम जी की कथा होती है वहाँ वे स्वच्छंद प्रकट हो जाते हैं और मधुर्य रस की अनुभूति करते हैं। हनुमान जी को कभी राम कथा में निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। आज कई हजार साल बीत गए किंतु जब भी हनुमान जी आते हैं कथा में एक कोने में बैठ जाते हैं और ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो कथा। इतना मधुर लेते हैं चाहे कथावाचक कोई भी हो। तो यहाँ पे जब सुनते हैं तो वाशवारी परिपूर्ण लोचनम। तो यहाँ पे कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत्यमस्तिकांजलिं, वाशवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतं
धार बहती रहती है, इतना पुलकायमान हो जाता है हो जाते हैं हनुमान जी जब राम जी की कथा सुनते हैं। मम गुण गावते पुलके शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मधुरम न जागे, साध निरंतर बस में भागे। तो राम के प्रेम में हनुमान जी भीग करके राम जी की कथा सुनते हैं, इतना रस लेते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। जब माँ सीता को लक्ष्मण जी ने वन में छोड़कर आए थे तो हनुमान जी उस समय अयोध्या में नहीं थे। जब अयोध्या आए भगवान राम जी के पास और पता चला कि माँ सीता को वन में छोड़ आए हैं, जानते हैं कि उनके स्वामी मजबूर है, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीत्कार करके आसमान में उड़ पड़े। इतने आंसू बहाए, इतने दुखी हुए, कहते हैं कि शायद एक नदी वहाँ पे चलने लगी, एक नदी की तरह उनके आंसू चलने लगे। और हनुमान जी ने क्या करते थे, आते थे स्वामी के चरणों में अपना सेवक जो सेवा करते थे, उसके बाद में शाम को वो कैलाश पर्वत के पास चले जाते थे और शिला पर अपने नाखून से ये राम कथा लिखते थे। इसीलिए आपने पहले भी सुना कि हनुमान जी ने एक राम कथा एक रामायण की रचना की है और उसने समुद्र में डाल दिया था। बड़े विडंबना में पड़ गए यहाँ पे जब देखे लोग कुश को, और यहाँ पे ऐसे लगा उनको कि यहाँ पे स्वयं भगवान राम आकर खड़े हैं बालक रूप में। राम भक्त अंजनी लाल रन में दो बालक को देखी, बचपन की राम याद आए लो कुश को बार बार देखी। और यहाँ पे क्या हुआ, वे दोनों बालकों को देखते हैं और खींचे चले जा रहे हैं और सोचते हैं कि कहीं ये हमारे माता सीता और राम के तो बालक नहीं हैं। और उसने सोचा कि संतुष्ट कर लूं और कहीं हमारा अनुमान जो है वो गलत ना हो। तब उसने क्या किया, अपने आंखें बंद की, भगवान राम की चिंतन करी और उनकी ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु, अगर मेरा भक्ति सच्ची है, मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ, तो मुझे मार्ग दिखाइए और इस बालक के माता पिता का दर्शन कराइए। और जब दर्शन किए तो यहाँ पे हो गए पवन सुत रूप देख, आंखों से आंसू लगे बहने, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया हूँ इनसे लड़ने। तो यहाँ पे अब धिक्कारते हैं अपने आप को कि मैं कैसे इनसे आया हूँ लड़ने। और फिर कहते हैं कि बड़े भाग से ये मुझको मिले, मन कहता मैं लगा लूं गले, बड़े भाग से ये मुझको मिले, मन कहता मैं लगा लूं गले। तो यहाँ पे अब एक बार सोचता है कि शायद इन बच्चों के कारण मैं माँ सीता को मिल जाऊंगा। और यहाँ पे हार जाने का अभिनय किया। बच्चों ने क्या किया, उन्हें बंदी बना लिया और यहाँ पे घोड़े के साथ में अपने आश्रम की ओर चले गए। और क्या करते हैं, पूंछ पकड़ के खींच रहे लोग, कुश हंस हंस के देख रहे, पवन पुत्र हनुमान मगन रहे अपने मन में सोच रहे, यही कहीं पर मैया होगी उनको सन्मुख पाऊंगा, इन बच्चों के कारण फिर से माँ का दर्शन पाऊंगा। तो यहाँ पे अब हनुमान जी को पकड़कर माँ के पास
लेकर आते हैं और वहाँ पे पुकारते हैं कि अम्बे अम्बे बाहर आओ, देखो मैं यहाँ पे क्या लाया, आपके लिए क्या लाया हूँ। और माँ ने कहा कि पुत्र तुम क्या लाए हो। और जब बाहर आई माँ तो ऐसा लगा कि पैर तले धरती घिसक गई और चौंक गई। और उसने जब अपने लाल हनुमान जी को देखा तो कहा कि इन्हें क्यों बांधा है। तब यहाँ पे लवकुश कहते हैं कि युद्ध में यही सबसे उत्पाती थे। तो माँ ने जल्दी से उनको छुड़ाया और यहाँ पे माँ के चरणों में हनुमत गिरे, सीता मैया के भी नैन डुले। माँ सीता के चरणों में गिर पड़े और माँ ने उसे सीने से लगा लिया और जो आंचल था वो भीग रही थी। ये भक्ति और प्रेम देखकर दसों दिशाएं भाव विभोर हो गए और हनुमान जी माँ के पैर में लुढ़क गए। जब माँ ने पूछा कि सारी वृत्तांत पूछा तो जब बच्चों ने बताया तो माँ ने क्या किया, माँ सीता ने अपनी जो हाथ है वो अपने सर पर मार लिया और कहा कि पुत्र तुम नहीं जानते तुमने आज क्या अनर्थ कर दिया। सुत कीनी करम कलंक कुल माँ, मोहि विधि विधवा करी, तजी सोच चंदन अगर आनऊ, जाओ प्रिय सगे सब जरी। तो ये छंद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र तुम नहीं जानते आज तुमने कुल में कलंक लगा दिया है, विधाता ने मुझे विधवा कर दिया है और चंदन इत्यादि लेकर आओ, अपने स्वामी के संग मैं जल जाऊंगी। और वो मूर्छित हो गए। बच्चों को समझ में नहीं आया कि वे क्या दोष कर बैठे और उसी समय वाल्मीकि जी आए और माँ मूर्छा से जागी और वाल्मीकि जी ने बताया कि राम सो रहे हैं रथ पर, लक्ष्मण भरत इत्यादि मूर्छा में हैं। और वाल्मीकि जी ने यहाँ पे अश्विनी कुमार को आज्ञा दी कि जितने भी योद्धा है उन्हें सब जीवित करो। और यहाँ पे विराम होती है। मुझे लगता है अब 6 पन्ने ही बचे हैं रामायण की और उस शायद अगले सप्ताह जो है वो अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा समराइज़ किया है क्योंकि मुझे शनील जी ने बताया था कि कुछ आगे सभी जो चौपाई है वो समराइज़ करने का। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम करते हैं कथा। और हमारे भूल चूक में कुछ चूक हुआ तो माफ़ करना। मैं तो आप यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो कर्म है वो पूजा बने और आपका मन मंदिर बने जिसमें प्रभु आकर विराजमान हो। तो हम रोशनी जी से कहे कि एक कीर्तन करें, उसके बाद में आरती करते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन
शंकर रूप में आना, कभी शंकर रूप में आना, कभी शंकर रूप में आना। डमरू साथ लेके, डमरू साथ लेके, त्रिशूल हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी दुर्गा रूप में आना, कभी दुर्गा रूप में आना, कभी दुर्गा रूप में आना, कभी दुर्गा रूप में आना। शक्ति साथ लेके, भक्ति हाथ लेके चले आना, मैया जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी। चलिए एक दोहा से हम अंत करते हैं। पवनितने संकट हरन, मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, राधेवत कृष्ण चंद्र की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एक बार बोलो सुमंगलदायिनी रामायण महारानी जी की जय। अब चलिए हम आरती करें। ये बना है जिसे बताओ बना है बोलो करो मिलके सकले नरे नारी रामायण माँ की आरती। करो मिलके सकले नरे नारी रामायण माँ की आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आचमन करें, आरती का आचमन करें 3 बार। और फूल से भगवान को दिखाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भगवान के लगे फूल रख दें और सभी को आरती दिखा दें। शांति।